इस विषय और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपसे करबद्ध और नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगले कुछ मिनटों के लिए हम चिंताओं के आसमान से दूर रहें और जो संशय की ज़मीन लगातार साथ में चलती है उससे भी एक दूरी बनाकर यथार्थ के धरातल के साथ में चलने का हम प्रयास करें। जब भी व्यक्ति जीवन में संभावनाओं के साथ में जुड़ेगा तो उसको उजाला नजर आएगा, और जहां वो स्वयं के साथ में सिर्फ और सिर्फ संशय को देखने वाला होगा वहां से कोई भी स्पष्टता उसके सामने नहीं आ सकती। इस भूमिका के पीछे सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है कि देव गुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2021 का रात्रि अंतराल वो समय रहेगा जहां देव गुरु बृहस्पति अतिचारी रहते हुए जब कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे तो 14 सितंबर 2021 तक इनका जो ये प्रभाव है कुंभ राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। ये विषय, ये चर्चाएं इतनी महत्वपूर्ण देव गुरु के साथ में जुड़कर इस वजह से हो जाती है कि इन 12 ही भावों में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह कोई है तो वो है स्वयं देव गुरु बृहस्पति। शनिदेव और देव गुरु की जो युति संगत स्थितियां बनी हुई थी अब वो अलग अलग हो जाएंगी। इस पूरे ही प्रभाव को 2 स्थितियों में बांटकर देखा जाना आवश्यक है। 20 जून 2021 तक का समय अंतराल जहां तक देव गुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे और उसके बाद वक्रगत स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब कोई ग्रह अतिचारी हो, वक्रगत भी हो जाए तो उसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर अलग तरीके से निकलकर सामने आता है। यहाँ इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जो राहु और देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण का प्रभाव बना हुआ था वो भी अब यहाँ से हटता चला जाएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातक प्रथम तौर के ऊपर आप देखिएगा कि जो कला संबंधी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहता है, प्रत्येक स्थिति के अंदर आनंद की अनुभूति के साथ में चलना, संघर्ष है तो वहां पर भी मुस्कुराहट को खोजना और वहीं जो बीती हुई गलतियां है उसका एसेंस अपने साथ में रखना, भावी भविष्य की संभावनाओं को निरंतर जोड़ते चले जाना और साथ ही साथ में जो धनागमन की प्रवृत्तियां है उसमें दान के आनंद को प्राप्त करना और साथ ही साथ में जीवन में संतुष्टि किस तरह से दूसरे लोगों को भी दी जा सकती है इस आधार को लेकर चलना, यह शुक्र प्रधान राशि के जातकों का अभूतपूर्व गुण यहां सामने होता है। तो जब देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह चतुर्थ केंद्र जो कि उत्तरोत्तर बली आधार है वहां जब आजीविका के प्रभाव क्षेत्र के साथ में होंगे, प्रभाव यहां पर इनका प्रबंधन के साथ में भी होगा और जब इच्छा शक्ति की दृढ़ता निरंतर धैर्य के साथ में पनपने लगती है तो वहीं से देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव अलग तरीके से निकलकर सामने आता है। यह गौर करने की आवश्यकता है कि देव गुरु बृहस्पति जो कि वृषभ राशि के लिए अष्टम और एकादश भाव का आधिपत्य लिए हुए होते हैं। अष्टम वो स्थान जहां से हिडन पोजीशंस को देखा जाता है तो विदेश संबंधी आधार को भी देखा जाता है। एकादश वो भाव जहां से सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों को देखा जाता है जो कि अंतिम उपचय स्थान है। इन भावों के अधिपति जब यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाले होंगे तो यहां दशम भाव के ऊपर इनके प्रभाव की चर्चा आवश्यक रहेगी। यहां 5वीं दृष्टि से जो द्वितीय भाव के ऊपर धन भाव और एक तरह से वाणी भाव और परिवार भाव के ऊपर जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी वो महत्वपूर्ण है। 7वीं दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति जब मानसिक सुख के स्थान को देखने वाले होंगे, सूर्यदेव के राशि स्थान के ऊपर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा तो वहीं पर जो माता भाव के साथ में नेटिव प्लेस के साथ में इनका संपूर्ण प्रभुत्व निकल कर आएगा, उसका आधार भी एक तरह से अलग है। और वहीं 9वीं दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति यहां षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे जो कि शुक्र का राशि स्थान है। रोग, ऋण और रिपु के ऊपर किस तरह से देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव है ये समझने लायक स्थितियां हैं। इसके साथ ही साथ में पंचम भाव का कारकत्व इनको प्राप्त है और वहीं द्वादश की स्थितियों के साथ में भी, द्वितीय की स्थितियों के साथ में भी, नवम और दशम की स्थितियों के साथ में भी इनका कारकत्व चलता है। मैं इनकी भी प्रमुख चर्चा यहां रखने का प्रयास करूंगा। तो आप देखिएगा कि यदि मैं नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन की बात करूं, जो इच्छा शक्ति का अभाव बना हुआ था
और आपके स्वभाव के अंदर एक तरह से नैसर्गिक बल सामने निकलकर नहीं आ पा रहा था, देव गुरु बृहस्पति की ये स्थिति उस प्रभाव को ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली होगी। तो वहीं पर आप यदि एजुकेशन के फील्ड के साथ में जुड़कर अपने व्यापारिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें लंबे समय से रुकावटें देख रहे थे, ये प्रभाव यहाँ अलग तरीके से निकलकर सामने आता है जब शनिदेव के मूल त्रिकोण में हो वृद्ध ग्रह। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की आशा और अपेक्षा लंबे समय से थी, किंतु नवंबर 2020 से बारंबार यहां पर आशा सामने आती है और हाथ लगती है निराशा। तो यहां अंततोगत्वा आपके लिए ये जो प्रभावी स्तर सामने रहेगा 20 जून 2021 के पहले के समय अंतराल के अंदर आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में धन की श्रेष्ठता के साथ में परिवर्तन सामने आएंगे। जब व्यक्ति के साथ में उसका अनुभव जुड़ा हुआ हो, कर्म की प्रतिध्वनि दूसरे लोग आपके इंटरव्यू के अंदर, आपके कर्म क्षेत्र के अंदर महसूस कर पा रहे हो, तो वहीं से परिवर्तन सामने होते हैं। प्रश्न मन में यह उठता है कि धनागमन की संभावना इस परिवर्तन के साथ में क्यों है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से यहां भले ही शत्रु राशि स्थान को देखने वाले हों, किंतु धन भाव के साथ में इनका जब आधार रहेगा तो आपके लिए फाइनेंशियल गेन निकल कर आ सकते हैं। यहां आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, वृद्धि रहेगी। आप वर्षों के लिए किसी कार्य की नींव को यहां स्थापित करना चाहते हैं, तब भी देव गुरु का यह प्रभाव दशम भाव के ऊपर अति महत्वपूर्ण हो जाता है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से रहे हैं, मन के भीतर ये विचार लगातार चलते रहे हैं, निमग्न आधार के ऊपर आप चले हैं कि अंततोगत्वा पिता के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, तो वहां पर भी ये जो प्रभाव दशम भाव के ऊपर उत्तरोत्तर बलि केंद्र के ऊपर रहेगा, आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स को सामने लेकर आ सकता है, जिसको स्वीकार करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। आजीविका के माध्यम के अंदर वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ में आप अपने कर्म में एक स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं। जब व्यक्ति पूरे दिन के कामकाज के साथ में थके किंतु संतुष्टि का भाव रहे, ये समझ लेना चाहिए कि उसने उस दिन बहुत बेहतर कार्य किया है और ये प्रवृत्तियां आपके सम्मुख अब यहां अग्रसर होने वाली रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निर्णय आप लें उसमें एक धीमापन बनाकर रखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां मंद चाल के अधिपति ग्रह के एक तरह से राशि भाव के साथ में चलने वाले रहेंगे, जिससे कि लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर फाइनेंशियल गेन बने रहें। वहीं अब मैं चर्चा करता हूं 5वीं दृष्टि की। आप देखिएगा कि द्वितीय भाव के ऊपर देव गुरु बृहस्पति की जो ये 5वीं दृष्टि है, सबसे पहले वाणी संबंधित जो कामकाज होते हैं, वहां जो रुकावटें आपके लिए बन रही थी, वहां जिस रिएक्टिव अप्रोच के साथ में आप चल रहे थे, उसके अंदर कमी आएगी। अगले की बात को सुनना, उसी में से एसेंस निकालना और मार्केटिंग संबंधी कामकाज के अंदर, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज के अंदर या वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में आपका वरद है, तो वहां पर भी वृद्धि सामने निकल कर आएगी कि आप जो कह रहे हैं उसमें अधिकार है, आत्मविश्वास है, कन्विंसिंग पावर की अटमोस्ट अप्रोच है और वहीं से आप अपने लिए गेन को प्राप्त करने वाले होंगे। और साथ ही साथ में इस बात को पुनः स्मृतियों में अंकित करके रखिएगा कि आप यदि लंबे समय के निवेश के लिए जाना चाहते हैं, जहां पर जोखिम सम्मिलित है, वहां पर भी आप अपने कर्म की प्रतिध्वनि को महसूस करने वाले रहेंगे। ये भी स्पष्टता नजर आती है। अब मैंने यहां पर भूमि संबंधित स्थितियों की चर्चा की शुरुआत इसलिए की है कि देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का प्रभाव सूर्य के राशि स्थान पर भूमि भाव पर रहने वाला होगा, द्वितीय केंद्र के ऊपर रहने वाला होगा, तो इसी वजह से यह वृद्धि आपके सम्मुख निकल कर आती है। यहां एक और श्रेष्ठतम आधार यह भी है कि पारिवारिक जनों के साथ में जो संतुलन अभी तक नहीं बैठ पा रहा था, अमृतमयी दृष्टि वहां पर भी आपके लिए एक जुड़ाव को लेकर आने वाली होगी। हमारे मन में घर परिवार को लेकर कुछ रिग्रेट्स बने हुए हैं, मैंने वहां पर गलत बोला, ये स्थितियां मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उन चिंताओं के साथ में चलते हुए एक बार झुककर आप रिश्तों को संभालने की ओर जाते हैं, वहां बेहतरी है। पारिवारिक जनों को यदि अपने व्यापारिक जीवन में आप जोड़ना चाहते हैं, वहां पर आपके लिए बेहतर आधार है। और वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष की जो कि कुटुंबी जनों की परिभाषा के साथ में चलता है, वहां पर भी आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। तो वहीं 7वीं दृष्टि की यदि मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि जो भूमि संबंधित
कमीशनिंग के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां पर वृद्धि के पूरे पूरे प्रतिमान आपके लिए स्थापित रहने वाले होंगे। ये एक बात है। दूसरे आधार पर इस बात के साथ में भी हमको चलना है कि जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, उसमें धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी। कोई भी चिंता थी और वो स्वास्थ्य को लेकर माता के साथ में थी, एक तरह से प्रॉपर पोजीशंस का डायग्नोस होना होता है और वो ट्रीटमेंट की ओर चलने की शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा डर, संशय और उसके बाद में समाधान, ये प्रक्रिया स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में आपके सम्मुख यहाँ रहने वाली है। आप नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ के किसी भी कामकाज की यदि शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी बेहतर आधार आपके लिए यहां पर बने हुए हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि, तो वहीं बैंकिंग संबंधी कार्य के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है, जहां बृहस्पति और बुध का बहुत अधिक प्रभाव रहता है आपके लिए, वहां से भी कहीं न कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में यदि आप एक शुरुआत करना चाहते हैं, एजेंसी लाइन की ओर खुद के कदमों को बढ़ाना चाहते हैं, एक तरह से स्वतंत्र व्यापार की गतिविधियों के साथ में आप चलना चाह रहे हैं, तब भी ये जो दृष्टि निक्षेपण है काफी हद तक आपके लिए प्रभावी कहा जाएगा। अब महत्वपूर्ण चर्चा करता हूं मैं यहां पर 6th हाउस की। आप देखिएगा कि शनिदेव अपने राशि स्थान में रहते हुए अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे 10वीं दृष्टि से, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां 9वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को यानी प्रथम त्रिक को देखने वाली होगी। इसका अर्थ यह है कि जो ऋण संबंधी आधार लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, जिसका कोई भी समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, यहाँ एक ग्रह है जो कि अपने न्याय की वजह से जाना जाता है, दूसरा ग्रह है जो कि ज्ञान के आधिपत्य के साथ में है। व्यक्ति व्यापार में थोड़ी सी उन्नति करे, एक बार ये सोच सकता है कि इसी रोटेशन के साथ में चलता हूं और कहीं ना कहीं खुद के आनंद के लिए भी रुपया पैसा जुटाता हूं। दूसरे आधार पर वो फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की ओर जाता है। यहाँ आपके मन मस्तिष्क में जो स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व के साथ में स्पष्ट रहेगी, वो यही है कि आप स्वयं को ऋण करने की ओर जाने की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की जो चेष्टाएं हैं उस तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी व्यापारिक जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टअप की ओर आप जाना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाना है, उसकी एक लिमिट तय करके रखें। खुद को यह कहकर चलें कि लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर ये जो मैं भार बढ़ा रहा हूं, ये कहीं न कहीं जीवन के अंदर उपहार की श्रेणी के अंदर आने वाला होगा और मैं खुद को जो देना चाहता हूं उस तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। ये एक आवेदन स्वयं से आप कीजिएगा, तो वहीं से जो वसा जनित रोग होते हैं, साथ ही साथ में जो मोटापे से संबंधित समस्याएं होती है, वो बढ़ने वाले नहीं हो, यह आप जरूर ख्याल रखें। लिवर से संबंधित किसी भी परेशानी से पहले से आप जूझते रहे हैं, उसमें किस तरह से हम स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, इस मूल मंत्र को अपने साथ में आपको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रभाव रहेगा लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर आपके लिए कहीं न कहीं चर्बी से संबंधित परेशानियों को लेकर आ सकता है। वहीं ये भी आप ध्यान रखें कि जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, जब सिर्फ शनिदेव का प्रभाव यहाँ उच्च राशि स्थान के ऊपर था, तो आप रिएक्टिव होकर जवाब दे रहे थे और कहीं न कहीं उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन भी जन्म ले रही थी। यहाँ मृदुभाषिता के साथ में चलते हुए आप शत्रुओं को जवाब देने वाले होंगे। ये कार्य नहीं करना है, आप अधिकार के साथ में कहते हैं, और दूसरे स्तर पर आप कहते हैं कि इस कार्य को नहीं किया जाए तो हम सभी के लिए बेहतरी है। दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर यहाँ प्रतिध्वनित होने वाला होगा, ये आधार स्पष्ट तौर पर नजर आता है। तो साथ में ही जो 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का प्रभाव है, वो कहीं न कहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए बेटरमेंट को लेकर आने वाला होगा और वहीं से आप ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को देख पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मोटापे से संबंधित समस्याओं के साथ में जो वायु जनित विकार होते हैं, उनसे भी सावधान रहा जाना आवश्यक रहेगा आपके लिए। तो ये था दृष्टि निक्षेपण का आधार। इसके साथ में ही आप देखिएगा कि जो अष्टमेश की स्थितियां हैं वो दशम भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इसी वजह से जो रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आप लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे और अभी तक उसमें फाइनेंशियल गेन निकल कर नहीं आ पाया है, वहां आपके लिए बेटरमेंट रहने वाला होगा। ये एक बात है। कोई हिडन टैलेंट आपके साथ में रहा है, अष्टम के साथ में सिर्फ नकारात्मकता को देखा जाता है, किंतु यहीं से आयुष्य की स्थितियों को भी हम देखते हैं, यहीं से हिडन पोजीशंस को देखते हैं। हिडन प्रॉब्लम हो सकती है तो हिडन टैलेंट भी हो सकता है, हिडन अप्रोच के ऊपर गेन भी हो सकते हैं। सिर्फ एक शब्द के साथ में नकारात्मकता को पाल कर देखना कहीं न कहीं एक आंख के साथ में देखने वाली स्थितियों के स्वरूप के अंदर होता है। इसी वजह से यहां आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा
कि जो भी हिडन टैलेंट वर्षों की मेहनत के साथ में आपके भीतर विकसित हुआ है, अब वो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को लेकर आएगा। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर जो लगातार आपके लिए जद्दोजहद के बाद में भी सफलता के आधार सामने नहीं आ पा रहे थे, देव गुरु बृहस्पति के ये परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए वहां पर भी बेहतरी को लेकर आ सकता है। वीजा संबंधी कोई भी इश्यूज के साथ में आप थे जिसका समाधान सामने नहीं था, ये जो अंतराल है वहां एक तरह से बेहतरी को देने वाला होगा। आपकी इच्छा शक्ति आपको बाहर की ओर, भले ही एक शहर से दूसरे शहर की ओर आप कामकाज हैं, वहां स्टेबल मोड को देने वाली हो सकती है। वृद्ध जनों के लिए यहां आयुष्य की स्थितियां बहुत अच्छे से नजर आ रही हैं। तो वहीं मैं यदि एकादश की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि लाभेश कर्म भाव के अंदर है। यहां जितना कर्म है उतना लाभ है, और जितनी लाभ की स्थितियां हैं उतना ही और अधिक कर्मशील हो जाना है। एक व्यक्ति को लाभ मिला, वो संतुष्ट हो गया कि जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर है, और एक व्यक्ति को लाभ मिला, वो जिम्मेदारियों के साथ में चलने की शुरुआत करता है कि जो हासिल करना है वो तो अब यहां से शुरू हुआ है, आपके लिए दूसरी प्रवृत्ति यहां पर रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए आप स्थायित्व की प्रवृत्तियों को बनाकर रखिएगा, क्योंकि रीजन ये है कि पंचम के कारकत्व के साथ ही साथ में जो सर्वांगीण लाभ का आधिपत्य है वो भी देव गुरु के साथ में जुड़ा रहेगा, और वहीं अष्टम के आधिपत्य की स्थितियां जो कि कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों को दिखाने वाली होती है, वहां से भी आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। एक बात और आप गौर कीजिएगा कि यहां जो संतान पक्ष के साथ संबंध है उसमें कहीं पर भी गफलतें निकल कर आने वाली नहीं हो, ये एक मूल मंत्र रखें। तो वहीं जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की ओर यानी फैमिली वे के कंप्लीशन की ओर बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए ये 6-8 का संबंध ट्रेवल को अवॉइड करने की पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। यहां ये ध्यान रखिएगा कि जो 6 अप्रैल से लेकर 20 जून तक का समय है, यहां तो फिर भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ समय के लिए एक्टिव हो सकती हैं। उसके बाद में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा समर्पित रहना चाहिए, और संतति के जो आनंद की प्रवृत्तियां साथ में आने वाली है उसके प्रति अपने समय को ज्यादा आप लगाने वाले रहें। वहीं एजुकेशन की लाइफ में लिटरेचर संबंधी स्थितियों में आपके लिए बेहतरी निकल कर आती हुई यहां नजर आती है, इससे इनकार नहीं करेंगे। प्रमोशन संबंधी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं डिले सामने आ सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं नवम के साथ में यदि कारकत्व के साथ में चर्चा करूं तो यहां अब भाग्य का सहयोग आपके लिए प्रतिध्वनित होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आध्यात्मिक चिंतन अभी पूरे तरीके से भीतर समाहित था, प्रत्येक स्थिति में जो संघर्ष आध्यात्म के साथ में मिलता है, अब उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। भौतिकता के प्रति आकृष्ट होने वाली स्थितियां कुछ समय के साथ में आपके लिए बढ़ने वाली होगी, ये भी एक स्पष्ट आधार यहां सामने है। तो ये था शुक्र प्रदान वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन, जो कि कुंभ राशि के साथ में चलायमान रहेगा। चर्चाएं निरंतर होती रहेंगी, संभावनाओं के साथ में जीवन निरंतर चलता रहेगा, और वहीं से कर्म अपने आधार को देखता चला जाएगा। जीवन में बेहतरी रहे, शुभता रहे, और हम प्रत्येक संघर्ष को मुस्कुराहट के साथ में स्वीकार करें, ऐसी ही कामनाओं के साथ में आभार और कोटिशः धन्यवाद।